ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, लेकिन अगेन हमारा मेन टॉपिक आज का भी कहीं ना कहीं रेसिज्म के अराउंड होगा, विनीसियस जूनियर के अराउंड होगा एंड कुछ बहुत थोड़ी सी अपडेट्स भी आ रही हैं रिलेटेड टू रियल मैड्रिड एंड ट्रांसफर्स, उसके बारे में भी अपन आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कर देना। इट विल हेल्प द चैनल अ लॉट एंड थैंक यू सो मच 8K कराने के लिए फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल के वीडियो में मैंने बहुत जोर शोर से ये बोला था कि रेसिज्म एक डिजीज है सोसाइटी में। रेसिज्म इज अ प्लेग जो कि सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी किल्ड एंड स्पेन हैज स्टार्टेड टू मेक सम पॉजिटिव इंडिकेशंस। इट हैज स्टार्टेड टू मेक सम पॉजिटिव मूवमेंट्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू सी। आपको याद है जब सीजन का या तो स्टार्ट हुआ था या तो फिर जनवरी में, जब हम लोग ने कोपा डेल रे में एटलेटिको मैड्रिड को खेला था, तो विनीशियस के नाम की ना एक डॉल हैंग कर दी गई थी। एक पुतला था विनीशियस के नाम का, उसको हैंग कर दिया गया था मैड्रिड के कोई ब्रिज पे, ठीक है। एंड दैट वाज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग एनीवन कुड एवर डू। एटलेटिको मैड्रिड के फैंस ने ये किया था एंड दैट इज व्हाई आई विल नेवर रिस्पेक्ट देम, नेवर एवर, बिकॉज ये सारी गलीच हरकतें वो ये सब करने के लिए वो जाने जाते हैं। तो बेसिकली जिन जिन लोगों ने वो किया था, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है फाइनली। अब ये कोइंसिडेंटल नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच हैज बिन accumulating on the police because of all these racist comments and racist chants against Vinicius Junior, against the player, against the star player। तो पुलिस को एक्शन फाइनली लेना था एंड अब पुलिस फाइनली एक्शन ले रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि यार इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया आपको पकड़ने के लिए लोगों को? अगर वो वालेंसिया वाला हादसा होता नहीं होता तो क्या आप उनको लोगों को पकड़ भी पाते? दैट इज़ माई क्वेश्चन। बिकॉज ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज अब फाइनली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अक्यूमुलेट हो चुका है ऑन द लॉ अथॉरिटीज़, ऑन द अथॉरिटीज़ दैट गवर्न स्पेन। तो फाइनली चलो ठीक है, पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ पहली थी। अभी दूसरी चीज़ एक और हुई है कि वेलेंसिया के स्टेडियम पे जो 2-3 यंग फैंस थे जिनको विनीशियस ने खुद ने पॉइंट आउट किया है, उनको पकड़ लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट राइट डिसीजन। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, वेलेंसिया का स्टेडियम में कुछ 45-50,000 लोग देखते हैं मेस्ताया में, सबने मोनो मोनो मंकी मंकी चिल्लाया है। आप सबको आई गेट इट कि आप नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन यू हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो। वो 3 लोग वो 40,000 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। उन लोगों ने सामने सामने किया, वो अलग बात थी, लेकिन सारे 40,000 यहाँ पर गिल्टी हैं एंड सभी को कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। वेलेंसिया का हैज़ टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। अब वो क्या करने वाले हैं, दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट से राइट नाउ, बिकॉज कुछ ऐसा अपडेट निकल कर आया नहीं है। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप एक और स्ट्रॉन्गर पॉलिसी या फिर एक स्ट्रॉन्गर मैसेज लेकर आओ, जिस तरीके से प्रीमियर लीग ने हैंडल की थी सिचुएशन को। प्रीमियर लीग के मैचेस में आजकल पुलिस की भी नीड नहीं होती है। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी ने रिसेंटली अपने रायो वालेकानो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला है कि प्रीमियर लीग में चीज़ें डिफरेंट होती है। वहाँ पर कोई भी बू नहीं करता, वहाँ पर कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं खाता टुवर्ड्स ब्लैक प्लेयर्स, एंड वहाँ पर आपको पुलिस की भी नीड पड़ती है ड्यूरिंग मैचेस। अभी जहाँ तक बात आती है पुलिस की नीड के ऊपर, मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि फीफा इन्फेंटिनो, मैंने इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरी पे भी डाला था, एंड अगर आपने अब तक मैड्रिड पंडित्स को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ करना। आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी फुटबॉल के बारे में। जनरली हम बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। मैंने एक स्टोरी डाली थी एंड इट इज़ एक्चुअली वेरीफाइड। आप कहीं पे भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो उस बात को, कि फीफा इन्फेंटिनो जब प्रेसिडेंट बना था, जियोर्जो इन्फेंटिनो जो भी इसका नाम है, जब वो फीफा का प्रेसिडेंट बना था ना, उसने जो एंटी रेसिज्म स्क्वाड होती है, पुलिस स्क्वाड होती है, उसको बैन कर दिया, उसको हटा दिया। तो इजंट ही अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? मतलब वाई इज ही ट्राइंग टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स विनीशियस? बिकॉज एक चीज़ जो एंटी रेसिज्म स्क्वाड करती थी वो ये सारी चीज़ों को हटा देती थी, ये रेसिज्म वाले एलिमेंट को हटा देती थी। तो फीफा इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट सर, आपने बहुत बड़ी गलती करी है। पहले तो उसको कबूल करें, माफ़ी मांगे एंड उसको वापस चालू करें। एंटी रेसिज्म की जो स्क्वाड आपने हटाई है, आपको उसको वापस लागू करनी पड़ेगी, बिकॉज स्पेन में तो एटलीस्ट उसकी नीड है, स्पेन और इटली में तो फॉर श्योर उसकी नीड है। हम सबको मालूम है कि इटली में भी ये सारे हादसे बहुत होते आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्टार प्लेयर वहाँ पर है नहीं जिनके अगेंस्ट ये हुआ है, तो उसके बारे में अपन डिटेल बात नहीं करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू स्पेन, कमिंग बैक टू विनीशियस जूनियर, वी कैन सी फाइनली सम पॉजिटिव इंडिकेशन, सम पॉजिटिव मूवमेंट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द प्लेयर। अभी हावियर तेबास वो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन RFEF तो
लग रहा है कि कुछ करेगी, बिकॉज अगर RFEF नहीं करेगी, अगर स्पेनिश फेडरेशन कुछ नहीं करने वाली है, तो ब्राजीलियन फेडरेशन डेफिनेटली कोई ठोस कदम उठाने वाली है टू सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट द ब्राजीलियंस प्लेइंग इन दैट लीग, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी वाइज एंड अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द ब्राजीलियन फेडरेशन. उनकी कंट्री भी नहीं है, उनकी कंट्री मतलब जब वहां पर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भी दे आर गोइंग टू ट्राई देयर utmost बेस्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दोज ब्राजीलियन प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दैट लीग. दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड यही है भाई, आई थिंक जिस तरीके से रियल मैड्रिड इन्वेस्टिगेशन पुट आउट कर रही है कोर्ट को जाके, एक तरीके से क्या बोलते हैं, लीगल वर्ड्स मुझे पता नहीं है, बट कोर्ट को जाके प्रॉपर मैसेजेस दे दिए गए हैं कि प्रॉपर केस होना चाहिए, सब करने चाहिए, प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए. तो आई एम सीइंग अ वेरी गुड मूवमेंट इन द फेवर ऑफ विनिसियस जूनियर. एंड भाई ब्रूनो अंद्रादेस और ESPN ब्राजील से मेरे को बहुत होप्स थी, लेकिन सीरियसली मतलब उन्होंने तो एक तरीके से मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही ले लिया, एंड मेरी नाराज़गी भी होगी उनके तरफ. तुमको पता है क्या बोला ब्रूनो अंद्रादेस और ESPN ब्राजील ने? ये प्रॉपर क्लिकबेट है, यहाँ पर प्रॉपर व्यूज कमाने की कोशिश की गई है बाय द टू पीपल, ब्रूनो अंद्रादेस और ESPN ब्राजील, जिनको माना जाता है कि ये बहुत रिलायबल सोर्सेज होते हैं फॉर ब्राजीलियन प्लेयर्स, फॉर ब्राजील एज अ कंट्री, उनके प्लेयर्स के लिए. उन्होंने ये आके बोल दिया दैट विनिसियस जूनियर वांट्स टू लीव रियल मैड्रिड. विनिसियस जूनियर इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेइंग बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ही इज गेटिंग. विनिसियस जूनियर इज एंग्री एट रियल मैड्रिड बिकॉज अपेरेंटली रियल मैड्रिड इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, जो कि बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है. फ्लोरेंटिनो पेरेज की स्टेटमेंट आ चुकी है, फ्लोरेंटिनो पेरेज अपने प्लेयर से जाके मिल चुका है, तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने तो बहुत ही मतलब पर्सनली जाके यहाँ पर अटेंशन दिखाया है टू द प्लेयर एंड व्हाट द क्लब विल बी डूइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म विच इज देयर इन द कंट्री. तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन रियल मैड्रिड ने दिखाया. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई क्लब. एक बहुत ही राइट डायरेक्शन दिखा रही है. एंड मेरे को एक छोटा सा मैसेज भी पास ऑन करना है उन बार्सिलोना फैंस के लिए जो कि मैड्रिड फैंस पे अटैक कर रहे हैं कि यार अगर विनिसियस जूनियर तुम्हारा प्लेयर नहीं होता, अगर ये बार्सा का प्लेयर होता, तो तुम क्या करते हैं भाई. इट इज़ नॉट अबाउट बार्सा, इट इज़ नॉट अबाउट रियल मैड्रिड. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि फुटबॉल के भी परे जाती है, फुटबॉल से ऊपर होती है. रेसिज्म उनमें से एक चीज़ होती है. अगर आई होप ये कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर आलेहांद्रो बाल्दे या जूल्स कुंडे के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, मैड्रिड फैंस आपको बैक करने ही चाहिए. इफ दे आर ह्यूमंस, मैड्रिड फैंस हैव टू बैक यू. एंड बहुत सारे बार्सा फैंस कर भी रहे हैं, सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर देम. जावी ने भी किया है, जावी एज अ मैनेजर उसने भी किया है, तो दैट इज अ बिग स्टेप. जूल्स कुंडे, आलेहांद्रो बाल्दे ने भी किया है विनिसियस जूनियर को सपोर्ट, तो दैट्स डेफिनेटली बिग. इसके बाद अब बात करते हैं नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. अब थोड़ी सी ट्रांसफर्स के बारे में बात करते हैं. अब अपन थोड़ा सा मूड एंड लाइटन करते हैं, बिकॉज बहुत हेवी टॉपिक्स के बारे में अपन ने बात कर ली है. प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अपना काम हो गया, एंड आई होप कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए. अब बात करते हैं नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. तो भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सागा आई थिंक ये साल होने वाली है, दैट इज नेमार टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब कुछ सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि यार ये तो न्यूज़ पूरी फेक है. अभी कुछ सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं कि यार ये होने वाला है, इसकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है. फ्रांस में क्या चीज़ें हो रही है आइए आज जानते हैं. तो according to L'Equipe, Manchester United have inquired with Paris Saint-Germain about the possibility of getting Neymar, and L'Equipe usually France related तो काफ़ी reliable रहता है. अभी इसके बारे में क्या होगा I don't know. PSG want to offload Neymar, yes that is there. Neymar wants to leave Paris Saint-Germain, that is also there. लेकिन दोस्तों Manchester United wanting Neymar, I think that will not be a right fit. I don't think कि नेमार इज अ स्टार प्लेयर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑब्वियसली वो बेटर करेगा ही करेगा, लेकिन जिस पोजीशन पे वो खेलता है ना, वहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर है, एंड जिन पोजीशंस पे वो खेलता था वहाँ पर भी एक अच्छा प्लेयर है. एट दिस वेरी मोमेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर की जरूरत है, ना कि एक लेफ्ट विंगर की, या फिर ना कि एक कैम की, या फिर ना कि एक नंबर 10 की. दे नीड अ स्ट्राइकर एंड दे नीड टू बाय हैरी केन, not Neymar. Neymar can lead the line, but again, injury issues is something that genuinely concerns him. उसके बाद नेमार की चलो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सेकंड हाफ का क्या, कहाँ था नेमार सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में? मेरे को तो जेन्युइनली दिखा भी नहीं है सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में. आई गेट इट कि इंजर हो जाता है एंड ऑल दैट इज देयर, बट आई डोंट थिंक ही शुड गो टू द प्रीमियर लीग. ही नीड्स टू गो एल्सवेयर, प्रोबब्ली बुंडेसलीगा. आई थिंक बायर्न म्यूनिख कुड बी द राइट डेस्टिनेशन फॉर हिम. देखते हैं क्या होगा. नेमार की सागा तो इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बट मेरा वर्डिक्ट ये है कि नेमार मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जाने वाला है. अब बात करते हैं रियल मैड्रिड प्लेयर्स की. तो दो डिफेंस के प्लेयर्स हैं जो जाने वाले हैं. नाचो इज बीइंग हेवीली लिंक्ड टू इंटर मिलान. तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, मिलान स्क्रीनियर विल बी लीविंग इंटर मिलान ऑन अ फ्री, एंड उनको एक सेंटर बैक की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए दे हैव इंक्वायर्ड अबाउट नाचो. उन्हें इंटर मिलान को एक शॉर्ट टर्म डील में नाचो चाहिए, एंड नाचो एक फ्री एजेंट के तौर में ही जाने वाला है इंटर मिलान अगर वो जाता है तो. राइट नाउ ही हैज़ नो
आई थिंक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ स्टेइंग एट द क्लब, एंड आई थिंक क्लब भी शायद से उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करके देनी है. क्लब ने बेंजेमा, क्रूस और मॉड्रिच को प्रायोरिटाइज करा है. एंड सिंस रियल मैड्रिड के पास 3 ऑलरेडी क्वालिटी डिफेंडर्स हैं इन द नेम ऑफ एल्बा, रूडिगर एंड मिलिटाओ, दे माइट नॉट नीड नाचो एज सच. तो इसी की वजह से शायद से नाचो क्लब छोड़ के जा सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, माद्रिदिस्तास प्रिपेयर योरसेल्फ, शायद से नाचो जाएगा क्लब को छोड़ के. इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी लाइकली. अब फाइनल न्यूज़ के बारे में ये बात करते हैं कि यार फर्नैंड मेंडी विल लीव रियल मैड्रिड. ये एक तरीके से कंफर्म हो गया है, एंड ऑनेस्टली इट इज़ अ गुड रिडन्स ऑल्सो. अभी पिछले गेम में वैलेंसिया के अगेंस्ट उसी की गलती थी, एंड उसी वजह से गोल पड़ गया था. तो तुमको क्लियरली मालूम है, मेरा एजेंडा कुछ नहीं है, बट मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है दैट फर्नैंड मेंडी नीड्स टू गो फ्रॉम रियल मैड्रिड. फ्रान गार्सिया इज अ बेटर लेफ्ट बैक देन फर्नैंड मेंडी, एंड ही विल डेफिनेटली मेक द स्क्वाड बेटर. फर्नैंड मेंडी की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल करने नहीं वाली रियल मैड्रिड, सो ही हैज टू गो. इट इज़ द बेस्ट फॉर बोथ पार्टीज. 2025 तक का उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, 2019 में उसने साइन किया. 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक का है, एंड 2025 भाई बहुत नजदीक आने वाला है. तो अगर आपको उसको बेचना है, आप इसी समर में बेच दो, आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे उसके लिए. यार विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. इफ यू वॉच इट टिल द एंड, हाला मद्रिद इन नमाज हस्ता इफ्रीदा वामुस रियल सू.